जरा सोचिए, देश के करोड़ों लोगों को पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने वाली एक योजना, जिसने गांव की महिलाओं को पासबुक थमाई, मजदूरों को बैंकिंग से जोड़ा, किसानों तक सरकारी मदद पहुंचाई और करोड़ों परिवारों को फाइनेंशियल इंक्लूजन का हिस्सा बनाया। आज उसी योजना में एक ऐसा साइलेंट क्राइसिस देखने को मिल रहा है जिसका शायद अंदाजा भी नहीं लगाया गया होगा। यहां हम बात कर रहे हैं जन धन योजना की, जिसे आप जीरो बैलेंस अकाउंट भी अक्सर लोग कहते हैं। इसका मकसद था देश के उस इंसान को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना जिसके पास कभी बैंक अकाउंट था ही नहीं और हर सरकारी मदद बिना बिचौलियों के सीधे खाते तक पहुंचे। लेकिन अब इन अकाउंट्स में एक अलग ही तरह का खेल देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक 14 करोड़ से ज्यादा खाते इनएक्टिव हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर करोड़ों खाते अचानक इनएक्टिव क्यों हो रहे हैं? क्या लोग बैंकिंग सिस्टम से दूर हो रहे हैं या फिर सिस्टम ही लोगों से दूर होता जा रहा है? क्या बैंकिंग सिस्टम में कोई बड़ी दिक्कत है या फिर क्या अब सरकारी स्कीम का पैसा रुक सकता है? तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ आंकड़े नहीं बताएंगे, बल्कि जनधन योजना की वो सच्चाई आपको बताने वाले हैं जो हर अकाउंट होल्डर, हर टैक्स पेयर और हर भारतीय को जाननी जरूरी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2026 तक देश में टोटल 58 करोड़ 18 लाख के आसपास जनधन अकाउंट मौजूद हैं और इन खातों में टोटल डिपॉजिट करीब 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। यानी कि स्कीम का साइज बेहद बड़ा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि सरकारी बैंकों में करीब 26% खाते, यानी कि नंबर्स के हिसाब से देखें तो 14.5 करोड़ के आसपास अकाउंट अब इनएक्टिव हो चुके हैं। अब आरबीआई इनएक्टिव अकाउंट किसे कहता है, पहले ये भी समझ लीजिए। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक अगर किसी सेविंग अकाउंट में लगातार 2 साल तक ग्राहक की तरफ से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना, ना पैसा जमा हुआ, ना विड्रॉल हुआ और ना ही ट्रांसफर किया गया, तो उस अकाउंट को डोरमेंट या फिर इनऑपरेटिव अकाउंट माना जाता है। यानी ये खाते मौजूद तो हैं लेकिन प्रैक्टिकली इस्तेमाल में नहीं है, इनका यूज नहीं हो रहा। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन से बैंक में हालत सबसे ज़्यादा खराब है, जहां पर सबसे ज़्यादा अकाउंट्स इनएक्टिव हो रहे हैं? तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में सबसे बड़ी जो है वो गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर इनएक्टिव अकाउंट्स की संख्या बढ़कर करीब 42 लाख तक पहुँच गई है और एसबीआई का इनएक्टिविटी रेट 11% से बढ़कर 23% हो गया है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में जो जनधन अकाउंट्स हैं, करीब 27% जनधन अकाउंट्स इनएक्टिव हैं। बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ये आंकड़ा 36% तक पहुंच चुका है। यानी कि सरकारी बैंकों में तस्वीर चिंता बढ़ाने वाली है। कैनरा बैंक 29%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 20%, यूको बैंक में 15% जनधन अकाउंट इनएक्टिव हो चुके हैं। लेकिन प्राइवेट बैंकों की तस्वीर सरकारी बैंकों से थोड़ी सी अलग है। रिपोर्ट बताती है कि प्राइवेट बैंकों में इनएक्टिव अकाउंट्स का रेशियो पिछले साल करीब करीब 40% था, जो अब घटकर 36% पर आ गया है। लेकिन यहां भी एक बड़ा नाम चौंकाता है। आईसीआईसीआई बैंक में करीब 65% जनधन अकाउंट इनएक्टिव हैं, जो कि सबसे ज्यादा हैं। वहीं एचडीएफसी बैंक में सिर्फ 9% और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सिर्फ 7% खाते जो हैं वो इनएक्टिव बताए गए हैं। बाकी और प्राइवेट बैंकों में क्या स्थिति है, ये आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर इतने अकाउंट्स इनएक्टिव क्यों हो रहे हैं? तो एक्सपर्ट्स इसके पीछे कई वजह बता रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ईग्रो फाउंडेशन के चरण सिंह का ये कहना है कि पहली वजह तो है डुप्लीकेट अकाउंट्स। दरअसल जब जनधन योजना शुरू हुई थी तब करोड़ों लोगों ने जल्दी जल्दी खाते खुलवाए, कई लोगों के एक से ज़्यादा अकाउंट खुल गए और अब जो बैंक्स हैं वो अपना डेटा साफ कर रहे हैं, जिस वजह से अकाउंट या तो बंद हो रहे हैं या इनएक्टिव होते हुए अब नजर आ रहे हैं। दूसरी वजह है केवाईसी और आधार लिंकिंग। दरअसल कई अकाउंट होल्डर्स ने केवाईसी अपडेट नहीं कराया, जिससे अकाउंट इनएक्टिव होते चले गए। और तीसरी वजह है डीबीटी यूसेज का कम होना। पहले सरकारी सब्सिडी, मनरेगा पेमेंट और दूसरे बेनिफिट्स सीधे जनधन अकाउंट्स में आते थे, लेकिन
अब कई लोग दूसरे बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करने लगे हैं और इसका असर जन धन खातों पर देखने को मिल रहा है। अब अगर पिछले साल से कंपैरिजन करें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। मार्च 2025 में सरकारी बैंकों में करीब 11 करोड़ 24 लाख के आसपास इनएक्टिव अकाउंट थे, जो अब बढ़कर 14 करोड़ 38 लाख के आसपास हो चुके हैं। यानी कि सिर्फ एक साल में करीब 3 करोड़ से ज्यादा खातों की इनएक्टिविटी यहां पर बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन यहाँ पर अभी हमने नेगेटिविटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, खाते इनएक्टिव हो रहे हैं इसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव एंगल भी है। जो भारत सरकार है उसके लिए जनधन योजना सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं बल्कि जेम ट्रिनिटी यानी कि जन धन आधार मोबाइल का बड़ा हिस्सा है। इसी नेटवर्क के जरिए सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 26 में करीब 7 लाख करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी किया था। सिस्टम अभी भी बेहद बड़ा और प्रभावशाली है, लेकिन सवाल यही है कि अगर करोड़ों खाते इस्तेमाल ही नहीं हो रहे तो क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन का मिशन अधूरा रह जाएगा? क्या बैंकों को ग्राहकों तक दोबारा पहुंचना होगा? क्या केवाईसी आसान बनानी होगी? तो आज की वीडियो में बस इतना ही।